मम्मी पापा मान जाओ प्लीज़। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने 1 साल पहले फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल देखी। उसमें उसका फ़ोन नंबर दिया था, मोबाइल नंबर दिखा। मैंने उस पर कॉल किया और उसे कहा कि तुम ये मोबाइल नंबर हाइड कर दो, वरना लड़के तुम्हें कॉल करेंगे और परेशान करेंगे। लड़के तुम्हें कॉल कर कर के परेशान कर देंगे। वह फेसबुक पर नई थी। मेरी बात सुनकर डर गई और अपने फ्रेंड्स से बोलकर नंबर हाइड करवा दिया। उसकी फ्रेंड ने नंबर हाइड कर दिया और वहीं से मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ी। हम रात को 12 या 1 बजे तक बातें किया करते थे। वह डॉक्टरी का कोर्स कर रही थी। वह मुझे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए फोर्स किया करती थी। मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद है। मैंने पिछले साल वैलेंटाइन डे पर प्रपोज डे पर अपनी एक क्लासमेट से ये बात पूछी कि क्या प्रपोज डे पर किसी लड़की को प्रपोज करने से वह मना नहीं करती। तो उसने कहा हाँ। उसने कहा कि आज अगर तुम प्रपोज करोगे तो तुम्हें कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। मुझे उसके कहने से हिम्मत आ गई और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने रिप्लाई तक करना बंद कर दिया। और हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था कि मैंने अपने क्लासमेट से नहीं बल्कि इसी लड़की से पूछा था। फिर मुझे लगा कि वह गुस्सा हो गई, तो मैंने कहा उसे कि तुम गुस्सा मत हो, ये तो मैंने सिर्फ मजाक में बोला था, तुम सीरियस क्यों हो गई थी। तो उसका जवाब आया, मैं तो खुश हो गई थी, मगर तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, मैं तो इसे सीरियस मान के बैठ गई थी। फिर मैंने उसे कहा, अरे नहीं, मैं तो सच बोल रहा था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। वह हंसने लगी, मेरी बातों को मजाक में ले गई। फिर से हम दोनों के बीचों में बहुत सी बातें होने लगी। उसके बाद जब मैं अपने गांव गया तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। इस रोने ने ही शायद मेरी हिम्मत खोल दी। तभी से शायद वह मुझसे भी प्यार करने लगी। उसने मुझे फोर्स किया कि तुम जल्दी आ जाओ दिल्ली। उसके बाद मैं जल्दी आ गया। हम 8 महीने बाद फिर से एक बार मिले तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उसके सामने वह बोलते जा रही थी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझता था और वह मुझे बहुत अच्छी तरह समझती थी। अब हम बहुत बार मिल चुके हैं। अब मुझे शर्म नहीं आती। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, शायद उसे अच्छा ना लगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों की कास्ट अलग अलग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी माँ पापा इंटर कास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं किसी भी हाल में उसे पाना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वह भी घर में किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मगर अगर वो अपने घर में किसी को बताएगी तो घर में हंगामा हो जाएगा। इसी डर से उसने अभी तक अपने घर में किसी को भी ये बात नहीं बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो अलग कास्ट की है और मैं अलग कास्ट का हूँ। मैं अपने माध्यम से अपने माता पिता को समझाना चाहता हूँ कि जाति प्रथा जैसी दकियानूची बातें ना करें। इन अलग अलग जाति पर प्लीज़ हम दोनों को अलग मत करो। प्लीज़ हमारी फीलिंग्स को समझो। हम आपके आशीर्वाद के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। प्लीज़ आप जात पात को हमारे प्यार के बीच में मत लाओ। प्लीज़ हमारी फीलिंग्स समझो। हम दोनों को अलग मत करो। प्लीज़ हमारी शादी करवा दो।